एग्जामिनर ने सबसे पहले क्या पूछा कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। सो एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो जब आपसे एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट पूछा जा रहा है तो आपसे कोई कोड नहीं पूछ रहे हैं, आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपका प्रोजेक्ट करता क्या है। तो इसमें मैं आंसर क्या दूंगी, मान लो ये मेरा प्रोजेक्ट है और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि एक्सप्लेन, सो आई वुड आंसर इट लाइक दिस, that my software is about managing a bank's activities. In this, we store the record of clients who have their accounts in the bank. We allow the customer to withdraw the amount, to deposit the amount. Whenever the person deposits something or withdraws something, जब भी वो करता है withdraw या deposit, उसका balance database में update होता रहता है, जिसको हम बाद में कभी भी देख सकते हैं. It shows it side by side also. So this is what my project does, ठीक है. Then I can tell कि the language I'm using for my project is Python. The backend, इसको हम front end कहते हैं, और backend जो आप use कर रहे हो वो क्या है, MySQL. So you must know very well कि आपके project का front end क्या है और बैक एंड क्या है. सो ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ इसका फ्रंट एंड है पाइथन, बैक एंड है MySQL, क्योंकि डेटाबेस स्टोर हो रहा है इधर और यहाँ पर आपके आगे का कोड है जो यूज़र को दिखाई देगा. कुछ बच्चे टिकिंटर यूज़ करके भी प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं. टिकिंटर इज़ अ GUI एप्लीकेशन, तो उसमें अलग अलग विंडोज़ आती हैं. उस केस में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कितनी अलग अलग स्क्रीन्स आपके उसमें आती हैं. अब हमारा तो वो वाला नहीं है, तो हमसे ये पूछ सकते हैं बताओ कितनी मेन्यू ऑप्शंस आपके पास हैं. सो कितनी मेन्यू ऑप्शंस हैं वो आपको अपने कोड में देखना है. लाइक प्रेस 1 टू ऐड अ कस्टमर, 2 टू सर्च अ कस्टमर, है ना. ऐसे कितनी मेन्यू ऑप्शंस हैं. दूसरा आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टेबल्स. आपके पास टेबल्स कितने हैं डेटाबेस में. तो एक तो हो गया यूजर्स टेबल लॉगिन के लिए, फिर एक अकाउंट के डिटेल के लिए हो गया, एक ट्रांजैक्शन टेबल हो गया जिसमें ये स्टोर होगा कि विड्रॉ हुआ है या डिपॉजिट हुआ है, किस डेट पे हुआ है, वी कैन स्टोर दैट, है ना. सो आपको पता होना चाहिए कितने टेबल्स हैं, उन टेबल्स में आप क्या क्या स्टोर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये सारी जनरल चीज़ें हैं विच यू शुड नो, ठीक है. आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ कोई ड्रॉबैक है आपके प्रोजेक्ट में. सो ड्रॉबैक में आप कह सकते हो कि भाई अभी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, हम इसको ग्राफिकल बना सकते हैं, हम इसमें लोन की ऑप्शंस डाल सकते हैं, हम ओवरड्राफ्ट की ऑप्शन डाल सकते हैं, अभी हमने नहीं डाली हुई है ना. सो वो आप बता सकते हो. अब जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ एक प्रोजेक्ट. सो आई एम गोइंग टू ओपन योर बैंक मैनेजमेंट वाला. सो ये रहा हमारा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. ये सब आपको मैंने बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे. पर जैसे ये बैंक मैनेजमेंट है तो अब उसने ये फाइल खोल ली एग्जामिनर ने आपकी. सो एग्जामिनर ने खोल ली फाइल. अब एग्जामिनर क्या पूछेंगे कि ये क्यों किया है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस. सो दिस इज़ MySQL कनेक्टर. तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ अ लाइब्रेरी जिसकी हेल्प से हम पाइथन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं. सो इट इज़ अ लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स अस ऑल द फंक्शंस, ऑल द डेटा टाइप्स जो हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है. फिर ये फंक्शन जो है कनेक्ट, इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस है पाइथन को MySQL के साथ कनेक्ट करना. उसके लिए इसको ये 3 वैल्यूज़ कम से कम चाहिए होती हैं. एक होता है होस्ट, जिसकी वैल्यू हमेशा लोकल होस्ट होगी क्योंकि हम अपने ही कंप्यूटर को सर्वर मान के चल रहे हैं यहाँ पे. सर्वर वो कंप्यूटर होता है जिसके पास सारा डेटाबेस पड़ा होता है और बाकी लोग यूज़ करते हैं. पर अभी तो मेरा ही कंप्यूटर सर्वर है ना. तो लोकल होस्ट इसलिए हम लिखते हैं होस्ट को. यूज़र नॉर्मली MySQL में रूट ही होता है. पासवर्ड हमने जो सेट किया होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो हर कंप्यूटर में अलग अलग होगा. जिसने अपने सिस्टम में जो भी दिया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पे देंगे, ठीक है. सो इससे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया. फिर वो अब ऐसे ही मूव करते करते पूछ सकते हैं ये बताओ ये क्या है, कर्सर क्या होता है. सो कर्सर क्या होता है, कर्सर इज एन ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स यू टू एग्जीक्यूट SQL queries on the database. So it's an object that helps you to execute SQL queries on database. किस फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट के थ्रू. तो बहुत सिंपल सा काम होता है कि पहले कर्सर बना लो, फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिख के अपनी SQL क्वेरी यहाँ ब्रैकेट में पास कर दो और ये जाके चल जाती है हमारे डेटाबेस पे. सो हमने कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये नाम कुछ भी हो सकता है, डॉट कर्सर, ठीक है, बन गया. एग्जीक्यूट, ब्रैकेट में क्वेरी पास की, वो जाकर टेबल पे चल जाएगी, ठीक है.
बाकी तो फिर आपसे कुछ भी कोड एक उठा के बोल सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो. सो ये डेफ किस लिए है? वी आर मेकिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो हम खुद के फंक्शंस बना रहे हैं. ये पूछ सकते हैं कमिट किस लिए होता है? कमिट होता है ताकि जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं, जब हम किसी भी DML कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड को, सो चाहे वो आपकी इंसर्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो, सो ये 3 मेजर कमांड्स हैं जिससे टेबल में चेंजेस होते हैं. सो जब भी हम इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो चेंजेस परमानेंट तभी होते हैं जब कमिट कमांड एग्जीक्यूट होती है. अगर कमिट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो चेंजेस भी आपके सेव नहीं होंगे. सो टू सेव दैट वी मस्ट कॉल कमिट एट द एंड. ठीक है. सो यहाँ पे आके ये पूछ सकते हैं, बताओ ये फेच ऑल क्या कर रहा है? तो फेच ऑल क्या कर रहा है? इट इज़ फेचिंग एवरीथिंग जो इस कमांड ने फेच किया है. इसके ऊपर देख रहे हो आप क्या लिखा है? सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम साइन अप, है ना. तो जब ये कमांड रन करेगी, तो जो भी कुछ फेच होके आया है वो सब PWD1 में आ जाएगा. सो फेच ऑल का मतलब है टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स. अब वो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या कुछ फेच वन या फेच मैनी भी होता है ना. आपने यूज़ नहीं किया लेकिन पूछ सकते हैं ना. तो फेच वन क्या करता है? सिर्फ एक रिकॉर्ड को रीड करता है. फेच मैनी की ब्रैकेट में आपको पास करना पड़ता है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू रीड. जैसे यहाँ पे देखो फेच वन है, सो इट रीड्स ओनली वन रिकॉर्ड. ये एक टाइम पे सिर्फ एक रिकॉर्ड को रीड करता है. फेच ऑल सारे रिकॉर्ड्स को रीड करता है. फाइन. सो बस इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ये पूछ लेंगे वाइल ट्रू. वाइल ट्रू का क्या मतलब है? सो वाइल ट्रू क्या होता है? इट इज़ एन इनफाइनाइट लूप. मतलब ये चलता रहेगा तब तक जब तक ये क्विट फंक्शन कॉल ना हो जाए, या आप ब्रेक की हेल्प से भी इसको क्विट कर सकते हो. पर आपने अगर क्विट लिखा है तो वो क्विट पूछ सकते हैं, अगर आपने ब्रेक लिखा है तो ब्रेक पूछ सकते हैं. बट इफ दे आस्क यू वाइल ट्रू क्यों लिखा है, सो इट्स एन इनफाइनाइट लूप विच कीप्स ऑन आस्किंग द ऑप्शंस जब तक यूजर क्विट सेलेक्ट नहीं करता. दूसरा, ये क्वेरी में जो हम %s लिखते हैं, इसका क्या पर्पस होता है कि हमें वैल्यू नहीं पता, वो वैल्यू हम यूज़र से पूछ रहे हैं और वो हम किसी एक और लिस्ट में या टपल में डाल सकते हैं. और यहाँ पर हम दोनों चीज़ें देंगे, क्वेरी एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़. तो जहाँ जहाँ पे %s है, पहले वाला फर्स्ट %s की जगह पे आ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे %s की जगह पे आ जाएगा. ठीक है. सो इसके लिए आपको कनेक्टिविटी की नॉलेज पूरी होनी चाहिए. अगर आपको कनेक्टिविटी की पूरी नॉलेज नहीं है तो अभी आई एम स्टार्टिंग अ क्रैश कोर्स फ्रॉम टुमारो. सो 15 दिन का क्रैश कोर्स है, फुल सिलेबस कवर करेंगे. उसमें एक क्लास पूरी कनेक्टिविटी की भी होगी जिसमें मैं आपको कनेक्टिविटी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. सो डू वॉच दैट ताकि आपको समझ आए कनेक्टिविटी कैसे है, क्योंकि कनेक्टिविटी पे क्वेश्चंस आपसे फॉर श्योर पूछे जाएंगे जब आपकी प्रोजेक्ट फाइल खोली जाएगी. यू वुड बी लकी इनफ अगर आपकी प्रोजेक्ट फाइल उन्होंने खोली नहीं, तो भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी है अगर नहीं खोली तो. लेकिन अगर खोली तो डेफिनेटली आपसे कनेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट. ठीक है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रोजेक्ट फाइल में से पूछे जा सकते हैं. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. और अगर है तो बेटा लाइक पे ज़रूर क्लिक करो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ वीडियो वॉज यूजफुल. And share it with all your friends, all your classmates. Share with your juniors because I'm going to start with the fresh 12th class course very soon. तो उनके साथ भी शेयर करो ताकि वो अपनी 12th की प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर सकें. एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर द शॉर्ट रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन द फॉर्म ऑफ रील्स.